ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 472 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 वैशाख कृष्ण पक्षः षष्ठी शनिवारः मूलनक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि सारा विषय चल रहा है ब्रह्म ज्ञानी किस प्रकार यज्ञ करते हैं और उनके यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं, क्योंकि वो सारे यज्ञ में ब्रह्म को देखते हैं। उनके लिए ब्रह्म का एक एक अंग, यज्ञ का एक एक अंग ब्रह्म है। वो परम सत्य में निष्ठ हैं। ब्रह्म अर्थात सर्वात्मा, सारे जगत का आत्मा। तो उसी बात को अब भगवान कहने के लिए अनेक यज्ञों का वर्णन करने लगे हैं। उसको उन्होंने उस क्रम को इस श्लोक से आरंभ किया है। ऐसा करने से जो ज्ञान यज्ञ है, जो ज्ञान रूप फल देने वाला है, कर्म यज्ञ नहीं है, तो कर्म रूप यज्ञ और ज्ञान रूप यज्ञ की तुलना करने के लिए और ज्ञान रूप यज्ञ को श्रेष्ठ बताने के लिए भगवान अब अनेक प्रकार के यज्ञों के बारे में बताने लगे। और इस श्लोक में उन्होंने 2 यज्ञ बताए। एक सीधा दैवम, जिसमें देवताओं का तर्पण किया जाता है कर्मियों के द्वारा, जो वेद के कर्म के विषय में जानते हैं और ये जानते हैं कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि हैं और हमें अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का इस प्रकार सब तर्पण करना है। वो अपने यज्ञ को कर रहे हैं और उसके अनुसार वो देवताओं के तर्पण के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। वो संसार के अंदर रहते हैं, वो आत्मज्ञानी नहीं हैं। वो केवल ये जानते हैं कि सत्य इस समय यज्ञ पुरुष के रूप में दिख रहे हैं, ऐसा वेद ने बताया है। ये सत्य यज्ञ पुरुष के रूप में है। आप यज्ञ पुरुष के अंग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि हैं, और जो जो आपकी पोजीशन है उसके अनुसार आपका स्वधर्म है और आपको उसके अनुसार अपना अपना स्वधर्म करना है। वो स्वधर्म ही इस यज्ञ में आहुति है। उसको अहम कर्ता इस बुद्धि से वो कर रहे हैं और वो पुण्य की प्राप्ति करते हैं और उससे वो पुनर्जन्म को प्राप्त हो रहे हैं। बार बार उनका शरीर इस दैव यज्ञ के द्वारा आ रहा है, लेकिन उसकी तुलना में दूसरे हैं जो ब्रह्म अग्नौ,
जिनके लिए यज्ञ की अग्नि ब्रह्म है। तो इस अग्नि में जो ब्रह्म है वो ब्रह्म में ही यज्ञ को करते हैं। तो यज्ञ के द्वारा वो ब्रह्म यज्ञ, ये भगवान नारायण ब्रह्म को ही यज्ञ करते हैं, उन्हीं को ही तृप्त करते हैं, अर्थात अकर्ता ही रहते हैं, कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहते हैं। इसलिए इनके लिए कोई शरीर की प्राप्ति नहीं होती। तो इन्हीं की दृष्टि को बताया जा रहा है। अब हमने आजकल जहां हम भारत में रहते हैं, हर समय सुबह से शाम तक हम यही सुनते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि वर्ण ये सब हिंदुओं को बांटते हैं, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। तो और यहाँ आके हम आपको बता रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण आश्रम धर्म वेदोक्त है, लेकिन इसका इतना अधिक संस्कार है कि वर्ण आश्रम धर्म सबसे बुरी चीज़ है। अगर हिंदू धर्म में कोई बुरी चीज़ है तो वो वर्ण आश्रम धर्म है। इसलिए कितने लोग भी जो इसको कितनी देर से सुन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर यही रहता है कि वर्ण आश्रम धर्म को ये क्यों कह रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण रावण जो थे वो ब्राह्मण थे और वो उन्होंने असुर जैसा व्यवहार किया, और जो शबरी थी वो शूद्र से भी पंचम वर्ण की थी, तो उन्होंने देवता जैसा व्यवहार किया। तो इसलिए वर्ण आदि कुछ नहीं होता। ब्राह्मण को उच्च कहना और अन्यों को नीच कहना ये ठीक नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही ऊंच और नीच होता है। इसलिए वर्णाश्रम इत्यादि की बात नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या दोष है? हमको समझना है कि ब्राह्मण, मान लीजिए रावण जो हैं उनको हम ब्राह्मण मानते हैं, पता नहीं मानना चाहिए या नहीं, पर चलो वो अगर ब्राह्मण कहलाए जाते हैं तो उनका स्वधर्म क्या था? उनका स्वधर्म था वेद रक्षा, ठीक है, जो ब्राह्मण का स्वधर्म होता है उनको वो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनके भाई कुबेर हैं, ठीक है, वो देवता हैं, उन्होंने देवता का आचरण किया, लेकिन इन्होंने असुरों का आचरण किया। तो इसलिए ये अपने स्वधर्म से गिर गए। तो स्वधर्म से गिरे तो उसका फल पाया। और जो शबरी थी वो ऋषि मातंग की शिष्या थी। ऋषि मातंग स्त्रियों के गुरु हैं। वो स्वयं ब्राह्मण के पुत्र, और पहले वो ऐसा सोचते थे कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी माता ने एक समय पर मदिरा पान कर लिया था, जिस अवस्था में उन्होंने एक शूद्र से संबंध बनाया था, जिसके कारण वो अब पतित हो गए थे ब्राह्मणत्व से। इसलिए वो तपस्या करने चले गए और उन्होंने ब्राह्मणत्व मांगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला और उनको देवत्व प्राप्त हुआ कि आप स्त्रियों के गुरु होंगे। तो इसलिए वो मातंग मुनि शबरी के गुरु थे और उन्होंने उनको
जो शबरी के लिए उचित था वही कार्य दिया। शबरी ने अपनी स्वधर्म का पालन किया, गुरु आज्ञा का पालन किया, जिससे वो गुरु लोक को प्राप्त हुई। वो उसी लोक में गई जिसमें मातंग मुनि गए थे। अब बताइए, इससे क्या ये निष्ठ सिद्ध होता है कि वर्णाश्रम बेकार है? अच्छे कर्म ही होते हैं। अच्छे कर्म कौन से होते हैं? कैसे निर्णय करेंगे कि अच्छे कर्म कौन से होते हैं? ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण के कर्म करना अच्छा है, और शबरी जो पंचम थी उसके लिए जो उसके कर्म थे वो अच्छा है। हर वर्ण को अपने अपने स्वधर्म को करना ही तो अच्छा है। नहीं नहीं, अच्छे कर्म तो बस बाजार में आप, फिर तो बाजार ही रह जाएगा। फिर बाजार में अच्छा कर्म क्या होगा? एक पार्टी रूलिंग पार्टी है और दूसरी पार्टी ऑपोजिशन है, तो दोनों में नित्य वैर तो रहेगा। क्या वहां दोनों धर्म के लिए जिएंगे? रूलिंग पार्टी अपना रूल बनाने के लिए जिएगी कि मैं राजा रहूं, ऑपोजिशन पार्टी मैं राजा रहूं इसके लिए जिएगी। और हमारा सारा संसार रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन ही है, क्योंकि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है राजा बनने की। यदि जीवन में सबकी महत्वाकांक्षा है राजा बनने की और वो उचित है, तो अच्छे कर्म कौन करेगा? वही कर्म किए जाएंगे जिससे राजा बना जाता है। इतनी सी बात भी हम नहीं समझ पाते। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म होते कौन से हैं? इसलिए अच्छे कर्म वही होते हैं जिससे राजा बनते हैं। नहीं नहीं, अच्छे कर्म वो नहीं होते। फिर क्या होते हैं? अच्छे कर्म होते हैं सेवा करना इत्यादि। क्यों सेवा करना अच्छा कर्म क्यों होता है? कोई राजा बन जाए और हम सेवा ही करते रह जाएं? नहीं नहीं, सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पुण्य की प्राप्ति तो शास्त्र बताएगा ना। अगर आप पुण्य की बात कर रहे हैं तो उसमें वेद के अनुसार चलिए। अगर आप कहते हैं पुण्य पाप होता ही नहीं है, तो फिर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के हिसाब से चलिए कि प्रैक्टिकल ही होना है, सबको राजा बनना ही है। तो फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पैर गिराना है, खींचना है उसको, यही जीवन है। तो अच्छे कर्म कहाँ से आ गए? या कहो कि प्रैक्टिकल बनना और अवसरवादिता ही धर्म है, उसको मान लो। बाजार को धर्म मानना है तो अपॉर्चुनिज्म, अवसरवादिता धर्म है। हर व्यक्ति को दूसरे की टांग खींचनी है। बाजार है, सबको पैसा कमाना है, तो वही धर्म है, उसको मान लो। और अगर उसको नहीं मानते हो, वेद को मानते हो, तो ये मान लो कि आत्मा अपने यज्ञ के अनुसार शरीर धारण कर रही है और भगवान विष्णु के शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि बन के जी रही, जन्म लेती है। तो जन्म से ही उच्चता भी होती है और जन्म से नीचता भी होती है। सबको अपना स्वधर्म करना होता है, ना ये मानेंगे ना वो मानेंगे। ठीक है? बस अच्छे कर्म, अच्छे कर्म, कौन अच्छे कर्म? इसलिए हमको विचार करना चाहिए। या शुद्ध बाजार को मान लो, तब वहां ये मत कहो कि आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे। भाई, मैं यहां अच्छे कर्म करने नहीं आया, मैं यहां अपनी बाजार में वृद्धि करने आया हूं, मैं प्रॉफिट कमाने आया हूं। और इसलिए हमारी मित्रता तब तक है जब तक लाभ है। ठीक है? इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिशनेस ही बाजार को चलाती है। और अगर आप कहना चाहते हैं नहीं, कुछ ऐसा धर्म होना चाहिए जो स्वार्थ निरपेक्ष हो, किसी का स्वार्थ नहीं, तो फिर वो तो अंतरात्मा का ही धर्म है कि जगत की परम सत्य है। उस जगत के परम सत्य में अज्ञान के कारण एक यज्ञ दिख रहा है और वो परम सत्य ही इसके ईश्वर हैं, क्योंकि वही इस जगत को पाले हुए हैं माया रूप से, पालते हुए भी नहीं पालते हैं।
जैसे स्वप्न को आत्मा पालती है, वो आत्मा ही इस सारे स्वप्न की ईश्वर है। ऐसा वेद कह रहे हैं कि इसके अंदर एक नियम है। उस नियम के अनुसार कोई उच्च जन्म को प्राप्त करता है, कोई नीच जन्म को प्राप्त करता है। तो उच्चता और नीचता जो अपने कर्म के फल के अनुसार प्राप्त होती है, वो कोई बुरी बात नहीं है। समाज में उच्चता और नीचता हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह जाते हैं तो कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है, कोई आज्ञा देता है, कोई आज्ञा लेता है। तो उच्चता और नीचता का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको धुतकारेंगे, उसको बुरा कहेंगे, लेकिन वो एक व्यक्ति श्रेष्ठ है, दूसरा व्यक्ति उतना श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहा है, तो ब्राह्मण के कर्म को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि उसने उसको प्राप्त किया अपने कर्मों से। तो ये ऊंच और नीच की बात नहीं करनी चाहिए। ऊंच और नीच का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को दुखी करें, आप उसे ये कहें कि भाई मैं यहाँ भगवान का सिर हूँ। तो सिर का अपना शौचम होता है, सिर का अपना महत्व होता है, पैर का अपना महत्व होता है, लेकिन सिर ऊंचा होता है। तो इसलिए क्यों कहना कि ये हिंदू समाज में ऊंच और नीच है इसलिए ये बेकार है, ये नहीं होना चाहिए। क्या खराबी है ऊंच और नीच में? ऊंच नीच में यही खराबी है कि आप दूसरे का अपमान ना करें, उसको निकालिए कि ब्राह्मण अपने कर्म को करें, शूद्र अपने कर्म को करें। लेन ड्राइविंग, अगर हम सड़क पे कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लेन में अपने अपनी जहां कक्षा में ड्राइव करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, एक को उसके अंदर घुसेंगे, तो कैसे जाएंगे? तो इसलिए ये भगवान ने व्यवस्था बनाई है, उसको देखें और इसको स्वीकार करें। इसलिए जो लोग यहाँ भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो अपने मन से ये जो हम रोज सुनते रहते हैं कि सेकंड क्लास सिटीजन, जो व्यक्ति वर्ण आश्रम के अंदर है उसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये सब बाहर से आया, ये प्रोपोगेंडा है। यहाँ सिर, भुजा, जांग और पैर इस प्रकार है, कोई उसके अंदर है कोई उसके बाहर है, अपने अपने कर्मों से यज्ञ में स्थान है। तो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास क्या है? पूरी यज्ञ व्यवस्था तभी चलती है जब सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन हम उससे पार ही नहीं पा रहे। आशा है यदि उससे पार पाएंगे तो इन विषयों पे आएंगे। ये कितने गहरे और कितने सुंदर मोक्ष देने वाले विषय हैं। अब देखिए, भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्माग्नौ आया है, तो उनकी इच्छा है शंकराचार्य जी की कि इस ब्रह्म शब्द को बताया जाए कि ये सर्वत्र उपनिषदों में इस ब्रह्म का ही विषय किया गया है। तो कल हमने कुछ विस्तार से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को देखा है और अब हम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म को, इस शब्द वाणी को देखने लगे हैं। ये श्रुति है, ये बृहदारण्य को उपनिषद के जो 3रा अध्याय है और 9वां ब्राह्मण है और 28वां श्लोक है, उसमें से लिया गया है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, ये बृहदारण्य को उपनिषद है, गीता प्रेस गोरखपुर का 577 इसका नंबर है। इसमें भी भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। ये देखिए, शंकराचार्य जी की कृपा से हम ये सब देख पाते हैं कि ये कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो उसमें ये यहाँ से शंकराचार्य जी ने कहा है कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इतना कोट किया है कि ब्रह्म का लक्षण बताया गया है विज्ञानम आनंदम। तो हम ये जाने कि ये कहाँ से आया, इसका क्या स्थान है। तो इसके पीछे एक कहानी चल रही है कि बहुत बड़े एक
ब्रह्म के जानने वाले याज्ञवल्क्य जी हैं। और वहाँ पर ब्राह्मणों की एक गोष्ठी हुई है जहाँ वो सारे वेद के जानने वाले, वेदार्थ को जानने वाले आए हैं। और वहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा वो अनंत, कितनी सारी गाय हैं जिनके सींगों पे सोना लगा हुआ है, वो सब ले जाएगा। तो उसमें याज्ञवल्क्य ने वहाँ बैठे सभी ब्राह्मणों से प्रश्न पूछा है कि जातेव, जो जन्म लेता है तो न जायते, क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, कि जो जन्म लेता है और वो ना जन्म ले। तो याज्ञवल्क्य जी ने ये प्रश्न उनको पूछा है कि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु के बाद फिर नहीं जन्म लेता, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो जन्म नहीं लेता तो क्या होगा? उसको कहा गया है दोष उत्पन्न होता है, अकृत अभ्यागम कृत नाशः। क्योंकि जो उसने कर्म किए हैं उसको उसे शरीर देना चाहिए था, तो वो अगर वो कर्म उसको फल ही नहीं देते तो वो दोष हो जाएगा कि कर्म किए हैं फल नहीं आया। इसलिए कृत कर्म का नाश हो गया, और जो नहीं किया अभ्यागमः, अर्थात वो उसका जन्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो कुछ प्राप्त कहीं तो है। तो इसलिए ये कर्म की व्यवस्था के विरुद्ध हो जाएगा कि जो कर्म है उसका फल नहीं आता है, और जो नहीं है, जो कर्म आपने नहीं किया है उसका फल आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार ये भारत में देखिए कितना बड़ा संस्कार है कि अगर जन्म हुआ है तो उसका कारण होना चाहिए, और जो जिसका जन्म किसी कारण से होता है और फिर मृत्यु हो जाती है, तो वही कारण जिससे वो पहले जन्म हुआ था उसी कारण से फिर आना चाहिए। जैसे एक वृक्ष है, उसका आप उसको काट देते हैं तो जड़ से वो फिर आ जाता है, तो इसका मतलब हर बार वो जड़ से आ रहा है। जब जब वृक्ष को काट दिया जाएगा वो जड़ से आएगा। तो मनुष्य भी जब मर जाता है तो इसका मतलब उसकी जड़ है जो उसको वापस ले आती है। तो अब इन्होंने प्रश्न यहाँ पूछा है ब्राह्मणों से कि वो कौन है, कौन एनम जनयेत पुनः, कौन है जो इसका जड़ है, इसका मूल है, जिस मूल के कारण ये वापस आ जाता है, फिर जन्म ले लेता है। ये मर जाता है और उस मूल से फिर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे वृक्ष को काट दो तो अपने मूल से फिर आ जाता है। तो वो कौन है जिसके कारण ये मनुष्य पुनः जन्म ले लेता है? कितना बड़ा प्रश्न है। लेकिन वहाँ बैठे ब्राह्मण इसका उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए याज्ञवल्क्य वो सारी गायों को ले गए, क्योंकि वो जीत गए। ऐसे कहानी समाप्त हो जाती है। तब स्वयं श्रुति माता, वेद माता इसका उत्तर देती हैं कि जो प्रश्न याज्ञवल्क्य जी ने पूछा है उसका क्या उत्तर है। तो वो कहते हैं कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो जो इसको पुनर्जन्म देते हैं वो ब्रह्म है, और उनका लक्षण है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो इसको विस्तार में समझाया जाता है। अभी हम अति संक्षेप में इसको सुनेंगे कि विज्ञानम का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आप किसी विषय को देखते हैं तो आपके मन में एक विज्ञान, आइडिया, एक थॉट उत्पन्न होता है और वो आपको आनंद देता है, ऐसा नहीं।
ये आनंद अनित्य है, ये विज्ञान अनित्य है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो वापस आप स्वप्न में चलिए। स्वप्न में हम अपनी वहाँ की इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से विषयों को जब देखते हैं, भोगते हैं, तो हमारे मन में, बुद्धि में विज्ञान उत्पन्न होता है, थॉट उत्पन्न होता है। लेकिन उस सारे को जानने वाला विज्ञप्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता माने नोअर, ज्ञान माने नॉलेज, और ज्ञेय माने ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, ज्ञान का विषय, ज्ञान और ज्ञान को जानने वाला, इसको त्रिपुटी कहते हैं। इन तीनों के अंदर जो प्रकाश, केवल एब्सोल्यूट ज्ञान, रिलेटिव नहीं, निरपेक्ष ज्ञान रूप से, निर्विकार ज्ञान रूप से वर्तमान है, उसको विज्ञान कहते हैं। वो परम सत्य है। ठीक है, तो स्वप्न में हम देख सकते हैं, सारे स्वप्न के अंदर बुद्धि, इंद्रियां, मन इत्यादि अपने विषयों को देखती रहती हैं और थॉट्स उत्पन्न होते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन वो किसके अंदर आते हैं? जिसमें आते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। वो विज्ञान आत्मा है। ठीक है, और ये कहा गया कि वो आनंद है। आनंद, फिर कहा वो आनंद नहीं जो विषयों को देखने से उसके सापेक्ष, रिलेटिव उत्पन्न होता है, लय हो जाता है। तो ये आनंद क्या है? अविभाजित, असीम आनंद। इसलिए इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मज्ञानी को कैसा अनुभव होता होगा, पोस्ट ज्ञानम आनंद अनुभव कैसा होता होगा, वो पूरा आनंद रूप कैसा है। ठीक है, क्यों ये प्रश्न आते हैं? क्योंकि हम किसी चॉकलेट आनंद, जलेबी आनंद के बारे में ही जानते हैं और हम सोचते हैं तो ब्रह्म ज्ञान से जो आनंद पैदा होता है वो कैसा होता होगा। इसलिए ये आनंद पैदा नहीं होता, ये आनंद है। जिस आनंद को आप चॉकलेट आनंद, लड्डू आनंद समझ रहे हैं, वो ही वास्तव में अविभाजित आनंद है। जैसे हमने जाना कि जिसको हम शरीर की आत्मा समझ रहे हैं, शरीर के आकार वाला समझ रहे हैं, छोटा आत्मा समझ रहे हैं, वही परमात्मा है। इसी प्रकार जिसको हम छोटा आनंद समझ रहे हैं, वो वास्तव में असीम, अविभाजित आनंद रूप आत्मा है। इसलिए विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। स्वप्न के अंदर जितना भी आनंद है वो सब एक ही अविभाजित आनंद ही अनंत आनंद लग रहा है। जैसे एक अविभाजित आत्मा ही अनंत आत्माएं प्रतीत हो रही हैं। आनंद और आत्मा शब्द एक ही अर्थ का है, इसलिए उसको हमें साक्षी आत्मा का स्वरूप से समझना चाहिए। तो ये ब्रह्म है, ऐसा कहा। और यहाँ कहा राति ही, जो धन का देने वाला है, यजमान, जो ये यज्ञ करता है, उसका ये परायणम है, अर्थात ये उसकी गति है। वो इसी में जाता है, इसी ब्रह्म में आता है और इसी में पुनर्जन्म लेता है। तो ये यज्ञ उसको बार बार जन्म दे रहा है। ये यज्ञ पुरुष ये उत्तर दिया कि विज्ञानम आनंद रूप जो सारे जगत की आत्मा है, वही इस बार बार यज्ञ में कर्म करने वाले की, स्वधर्म को पालन करने वाले का परायणम है, गति है। और तो जो व्यक्ति तिष्ठमानस्य, और जो व्यक्ति
ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, जो पूरे स्वप्न में किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं करता, केवल यज्ञ को इस अंतरात्मा की प्रीति के लिए कर रहा है, तो वो क्या है? तद्वित, वो इसी आत्मा को जानने वाला हो गया है। इसलिए दो ऑप्शंस हैं, या आप बार बार जन्म लेंगे और या आप ब्रह्मविद हो जाएंगे। यही बात देखिए भगवत गीता जी में यहाँ भगवान कृष्ण जी दे रहे हैं। एक दैवम यज्ञ है जो आपको बार बार जन्म देता है, और दूसरा ब्रह्म यज्ञ है। दोनों एक ही आत्मा है। वही ब्रह्म को आप यज्ञ रूप समझेंगे तो वो आपको, आप अपनी पोजीशन पे कर्म कीजिए और आप फल पाइए तो शरीर पाएंगे, और अगर उसी के तत्व को जान लेंगे तो आत्मा विज्ञानम ब्रह्म, ऐसा जानने से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मुक्ति और बंधन दोनों यज्ञ के अंदर ही है। और जो व्यक्ति यज्ञ को स्वीकार ही नहीं करेगा और कहेगा नहीं अच्छे कर्म करने हैं, मुझे यज्ञ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने आप ही सोचता रहूँगा अच्छे कर्म क्या है, तो अच्छे कर्म की कोई व्यवस्था नहीं है। रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से अच्छे कर्म बनाएगी और ऑपोजिशन अपने हिसाब से अच्छे कर्म बनाएगी, दोनों लड़ते रहेंगे। अच्छे कर्म वही बता सकता है जो इस जगत का सत्यम है, जिसको, जो पूर्ण है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण के अंदर ही ये यज्ञ है। इसलिए ये यज्ञ नॉन पॉलिटिकल है, ना ये यज्ञ रूलिंग पार्टी ने बनाया है और ना ये यज्ञ ऑपोजिशन ने बनाया है। एक ही ऐसी संसार में चीज़ है जिसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन नहीं है, इसको खोए नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।